बेटा लास्ट कैल्शियम के कंपाउंड के बारे में. So which compound we discussed in last lecture? Anyone? Sir, quicklime. CO. Exactly, quicklime, CaO, that is calcium oxide. अच्छा, उससे भी पीछे जाए तो हमने डिस्कस किया ग्रुप 2 की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और ग्रुप 2 के वो एलिमेंट जो एनोमलस बिहेवियर शो करता है, दैट इज बेरिलियम. और बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर देखने के बाद हमने उसका डायगोनल रिलेशन देखा. तो कैन यू टेल मी बेरिलियम की प्रॉपर्टी किस एलिमेंट से मैच करती है? Aluminium. Aluminium. एल्यूमिनियम. वेरी गुड. एंड लास्ट वन, हमने कैल्शियम के कंपाउंड देखे, उनमें से CaO सबसे पहला था. नेक्स्ट कंपाउंड नाउ दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर इज सेकंड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल सिंपल है. फॉर्मूला हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस. कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस. Now, first of all, we are going to discuss the method of preparation of this compound. इस compound के method of preparation. तो बेटा method of preparation में हमने last lecture में भी एक reaction देखी थी, जिस reaction के अंदर ये compound बन रहा था. Can you suggest that reaction? Anyone? ऐसे कौन सी reaction थी? Very good. CaO plus H2. कैल्शियम ऑक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ CaO, जब CaO को आप वाटर से रिएक्ट कराते हो तो बनता है CaOH होल ट्वाइस. दैट इज नॉन एज स्लैकिंग ऑफ लाइन. स्लैकिंग ऑफ लाइन. और ये जो कंपाउंड बनता है, व्हाट वी कॉल दिस इज नॉन एज स्लैग्ड लाइन. दिस इज स्लैग्ड लाइन. अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, इसका जब आप पानी में सस्पेंशन बनाओगे, जब इसको वाटर में डिसोल्व कर दोगे तो बन जाएगा बेटा मिल्क ऑफ लाइन. गॉट इट? तो इसको हम स्लैग्ड लाइन कहते हैं. और इसको जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो जो सस्पेंशन फॉर्म होता है दैट इज milk of line. Got it? So the suspension in water जब पानी में डिसोल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा मिल्क ऑफ लाइन. क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है, इसका जो यू कैन से जिस तरह से ये दिखता है एग्जैक्टली सिमिलर टू मिल्क. क्लियर? जैसे आपने व्हाइट पोस्ट में देखा होगा, जब क्विक लाइम को डिसोल्व कर देते हैं बिल्कुल एक मिल्की अपीयरेंस डेवलप हो जाता है. क्लियर? तो दैट इज मिल्क ऑफ लाइम. तो बनाने का मेथड बिल्कुल आसान है. CaO में वाटर डिसोल्व कर दो, दैट इज डिसोल्व CaO इन वाटर, यू विल गेट CaOH होल ट्वाइस. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड. प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड. क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. इसका हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. दैट इज हेक्सागोनल 6 मेंबर का स्ट्रक्चर होता है. हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सेकंड, if we talk about its water solubility, it is slightly soluble in water. Slightly का मतलब क्या होता है? कम. क्लियर? कुछ अमाउंट डिसोल्व होगा और कुछ सस्पेंशन में चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा. गुड इट? तो जैसे आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो लाइन को जब आप डिसोल्व करते हो तो उसको कंटिन्यूअसली स्टीयरिंग करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उसको एजिटेट करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है. Isn't it? How many of you observed this? Anyone? So I think none of you, because आज थोड़ा एशियन पेंट का, ऑयल पेंट का जमाना है. बट स्टिल यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग होते, यू कैन ऑब्जर्व दैट वेरी सिंपल फैक्ट कि
जो व्हाइट वॉशिंग होती है और जो कलर करते हैं वो उसको बाल्टी में लेने से पहले जहाँ पे कलरिंग वो करेंगे उससे पहले वो उसको अच्छे से एजिटेट करते हैं, क्योंकि लाइम का जो सॉल्युबिलिटी बेटा वो पानी में कम होता है। तो थोड़ी देर में जब आप उसको मिक्स करोगे तो वो सस्पेंशन बनाएगा, बट थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दोगे तो वो पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था लाइम का वो पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। तो बिफोर व्हाइट कोट वी हैव टू कंटिन्यूअसली एजिटेट, वी हैव टू हीट द मिक्सचर देन तो वाटर की solubility कम, slightly soluble in water, slightly soluble in water. Number 3, what is the nature of this compound? Acidic or basic? Basic. So basic. Very good. That is strongly basic. Very good. It is basic in nature, and it is a kind of strong base, strongly basic. Fine. अब इसकी कुछ important reaction देखें तो सबसे important reaction होती है the reaction of this lime water with CO2. जब CO2 पास करते हो, या अपनी 10th क्लास में भी सीखी होगी। important reaction की बात करें, when you pass CO2 in this lime water, can you tell me what happen? क्या हो जाता है जब CO2 पास करते हैं? आई थिंक आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्किंग ऑन पासिंग CO2 gas. Yes. Yes. So why that lime water turn milky? See, जब लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो रिएक्शन होके बन जाता है बेटा CaCO3 का white PPT plus H2 like that. This reaction takes place. Then और ये जो CaCO3 बनता है that is a white color PPT. That is a white PPT. इसीलिए कहा जाता है कि जब लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं then it turns milky and that milkiness is due to CaCO3. और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, ऑन पासिंग फर्दर CO2 और CO2 पास कर देंगे it forms calcium bicarbonate. डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो पीपीटी बनी है ये पीपीटी फिर से सॉल्युबल हो जाएगी, घुल जाएगी मिक्सचर में। देन ऑन पासिंग फर्दर CO2 गैस, जब और CO3 और CO2 पास कर दोगे तो बेटा एक सोल्यूबल कंपाउंड बन जाएगा दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड ड्यू टू विच दिस मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ओके, तो इसको नोट करें, राइट डाउन। रिएक्शन लिखें फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे, राइट डाउन रिएक्शन। फाइन, लिखा सभी ने? तो राइट डाउन, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की on passing CO2 gas, on passing CO2 gas, comma, this milkiness disappears, this milkiness disappears on furthering, this milkiness disappears on further passing of CO2 gas, on further passing of CO2 gas. This milkiness disappears on further passing of CO2 gas because the formation of calcium bicarbonate, because the formation of calcium bicarbonate
तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है बेटा ये घुल जाता है, इसलिए वो जो पीपीटी थी वो डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ वन मोर थिंग, कैन यू सजेस्ट कि जो मिल्कीनेस था वो किस कंपाउंड के कारण था? एनीवन? C2H3 एग्जैक्टली, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। जैसे होता क्या है, जब आप CaOH होल्ड ट्वाइस के अंदर, लेट्स सपोज दिस इज ब्लैक लाइन, और यहाँ से जब आप CO2 गैस पास करोगे तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाएगी, एंड दैट पीपीटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्कीनेस। CaCO3 की पीपीटी बन जाती है। डन। नेक्स्ट, one of the important reaction with chlorine, CaOH whole twice plus Cl2 gas। तो बेटा जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 plus CaCl2 plus H2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, गुडेड। तो ये तीन रिएक्शन CaOH whole twice की काफी इंपॉर्टेंट है। मिल्कीनेस डिसअपियर्स, एंड थर्ड इज रिएक्शन विद क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड। बताइए इसके यूजेस क्या क्या होंगे? एनीवन? व्हाट आर द यूजेस ऑफ CaOH whole twice? कहाँ पे ये it's affecting water. yes, by removing the hardness of water, is it correct? How many of you think? बिल्कुल सही है। जब हमने क्लार्क मेथड डिस्कस किया था तो बेटा क्लार्क मेथड के अंदर CaOH की मदद से हमने वाटर की हार्डनेस रिमूव की। क्लियर? तो फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन मोर्टार, दैट इज इन बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में काफी यूज होता है इसका। अदर देन दैट, इन लेदर इंडस्ट्री, in leather industry, building material, leather industries, to fill the cavity in teeth। दांत के अंदर जो कैविटी होती है उसको फिल करने में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, टू रिमूव। अच्छा बताओ इससे कौन सी हार्डनेस रिमूव हुई थी, टेम्परेरी या परमानेंट? एनीवन? टेम्परेरी, वेरी गुड। टेम्परेरी इज रिमूव्ड बाय दिस कंपाउंड, और इसको हमने क्लार्क मेथड नाम दिया था। दैट वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट क्लार्क, दैट्स व्हाई दिस इज क्लार्क मेथड, टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन क्लार्क मेथड, इन क्लार्क मेथड। फाइन, ये बात होगी CaOH होल ट्वाइस की। Got it? तो CaOH होल ट्वाइस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्शन और इसके यूजेस, these are very very important। next compound is CaCO3, calcium carbonate। write down, third compound of calcium is CaCO3, calcium carbonate। अच्छा, can you tell me what is common name of this compound? Any other name? Anyone? कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। क्लियर? इसका ही नाम है दूसरा लाइमस्टोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, वी टॉक अबाउट MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट वन, बताइए हमने जो CaOH होल ट्वाइस था
उसके अंदर बनाया था CaCO3 विच रिएक्शन? एनीवन? इन विच रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट was prepared? That is by the passing of CO2 gas in lime water. लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास करेंगे तो व्हाइट कलर का PPT बनता है, दैट इज CaCO3. तो फर्स्ट मेथड by passing CO2 gas in lime water, that is CaOH twice. क्लियर? रिएक्शन क्या होती है? CaOH twice plus CO2 gas will give a white PPT of CaCO3 along H2O molecule, like that. This is the reaction. क्लियर? तो जब लाइम वाटर के अंदर CO2 पास करेंगे तो व्हाइट कलर का PPT मिल जाएगा CaCO3 की फॉर्म में और वाटर अलग हो जाएगा. एक और मेथड है, सेकंड मेथड, दैट इज Na2CO3 plus CaCl by reaction of सोडियम कार्बोनेट विद कैल्शियम क्लोराइड. अच्छा, इसका प्रोडक्ट आप खुद से बताइए क्या बनेगा? आयन एक्सचेंज कर दो. एनीवन? जस्ट एक्सचेंज द आयन. सोडियम को क्लोरीन. यस सर, CaCO3 plus 2NaCl. very good. CaCO3 plus 2NaCl, just exchange sign. So it is going to be CaCO3 white PPT plus twice of NaCl. So this is how we can prepare CaCO3. तो इसके आप दो मेथड जा सकते हैं. एक तो by passing CO2 gas in lime water और दूसरा मेथड by the reaction of sodium carbonate with calcium chloride. इनके नेम्स भी आप लिखते चलें. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट and CaCl2 is very well known, that is calcium chloride. Next, the important properties and then reaction of this compound. चलिए, सेकंड ये बात होगी बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की. अब बात करेंगे ये CO3 की प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में. To write down, next is properties and reactions of CaCO3. Properties and reactions of CaCO3. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अपीयरेंस की, किस तरह से ये दिखता है. तो इट इज अ वाइट फ्लफी पाउडर. क्लियर? फ्लफी का मतलब हल्का. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ वाइट फ्लफी पाउडर. व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है, दैट इज फ्लफी नेचर, हल्का होता है, दैट इज लाइटर इन नेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी, CaCO3 जो है दैट इज अनस्टेबल एंड डिकम्पोज एट 1200 केल्विन. 1200 केल्विन पे ये टूट जाता है. दैट CaCO3 decomposes at 1200 Kelvin. Means 1200 Kelvin पर हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा. That means what will be the reaction? CaCO3
ऑन हीटिंग क्या प्रोडक्ट बनता है? एनीवन? वेरी सिंपल रिएक्शन। CaO कैल्शियम plus कार्बोनेट क्या Sir, देगा? CaO plus CO2. Exactly. It will decompose to give this quicklime plus CO. This is solid, this is gas, and this is gas. तो कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग प्रोडक्ट ये पूछा जाता है एग्जाम में। What are the decomposition products of calcium carbonate? That is CaO and CO2 gas. Next one, third property, it releases CO2 gas, CaCO3 releases CO2 gas on reaction with acid. On reaction with acid, जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 प्लस HCl, CaCO3 प्लस H2SO4। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ऊपर वाली मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे, ठीक। CaCO3 प्लस HCl, ध्यान से समझना। Ca और Cl, कैल्शियम और क्लोराइड, कौन से कंपाउंड? कैल्शियम क्लोराइड। और अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है? CO2 गैस। तो HCl is an acid on reaction with the CaCO3 will evolve CO2 gas। और क्या बचा? एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाते हैं, लाइक दैट। तो रिएक्शन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस आप याद रखिए, इन पॉइंट्स को याद रखें तो बहुत आसान होगा। तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट बताओ। What will be the CaSO4 plus H2O plus CO2. वेरी गुड। तो ये SO4 कैल्शियम और सल्फेट क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। दिस इज कैल्शियम सल्फेट और फिर से CaCO3 की एसिड के साथ रिएक्शन है तो CO2 गैस तो रिलीज होगा और लास्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज H2। दैट्स इट। तो दोनों रिएक्शन सिमिलर है। तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद एसिड will evolve कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डन। अब बात करते हैं बेटा इसके यूजेस की। इफ वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड, यूज नंबर 1, बताओ इस कंपाउंड को हमने किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज किया था? एनीवन? इससे हमने किस कंपाउंड को प्रिपेयर किया था? फर्स्ट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, इजंट इट क्विकलाइम। इसको हीट करके हमने CaO बनाया था। तो वो एक इम्पोर्टेंट यूज है, दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्विकलाइम और फॉर प्रिपेयरिंग क्विकलाइम। फॉर प्रिपेयरिंग क्विकलाइम, क्विकलाइम बनाने में हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स में भी इसका यूज होता है। एंड इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटी एसिड टैबलेट। जो एंटी एसिड की टैबलेट्स होती हैं उनमें भी इसका यूज होता है, दैट इज एंटी एसिड टैबलेट। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, नोटेड। एंटी एसिड टैबलेट का मतलब मेडिसिनल यूज।
चलिए नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। अब कुछ और कंपाउंड बचते हैं बेटा। नेक्स्ट इज जिप्सम एंड पीओपी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देखें। नेक्स्ट इज जिप्सम एंड पीओपी, तो इनको आप एनसीईआरटी से भी जरूर रीड करें, और जो भी पॉइंट आपको लगता है कि सम पॉइंट इज मिसिंग, जस्ट ऐड इनटू नोट, नोटेड। नेक्स्ट कंपाउंड है जिप्सम एंड पीओपी, और उसके बाद लास्ट कंपाउंड इज सीमेंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंपाउंड की तरफ, दैट इज जिप्सम एंड पीओपी। POP is plaster of Paris, abbreviated as POP, शॉर्ट फॉर्म में इसको POP लिखते हैं। सबसे पहले हम इनका कंपोजिशन देखेंगे। व्हाट आर दे कंपोजिशन? छोटे कंपोजिशन का मतलब इनका फॉर्मूला क्या होता है, राइट डाउन। जिप्सम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट जिप्सम, तो बेटा ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, rotate dot 2H2O, so it is nothing, it is dihydrated calcium sulfate. Dihydrated calcium sulfate, that means फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 dot 2H2, CaSO4 dot 2H2, ठीक है। तो देखो इसमें यदि आपको पूछा जाए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, CaSO4 और वाटर का रेशियो क्या है, टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ CaSO4 एंड वाटर? 1:2। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इट इज 1:2। एक CaSO4 की यूनिट है और 2 यूनिट वाटर की। नेक्स्ट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP होता है बेटा सेमी हाइड्रेटेड, क्लियर। सेमी का मतलब हाफ, दिस इज सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। दोनों एक ही हैं बट वाटर का डिफरेंस है, दोनों कैल्शियम सल्फेट है, वो डाइहाइड्रेटेड हैं, एंड दिस इज हेमी हाइड्रेटेड और सेमी हाइड्रेटेड। so it is going to be CaSO4 dot half H2O. Now tell me what is the ratio of CaSO4 versus water? 1:0.5. 0.5. 1:0.5, और उसको सिंप्लीफाई करो, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट करता, फाइनल, ठीक है। तो इट इज 1:1/2, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 2:1. Yes, this is correct answer, 2:1, क्योंकि रेशियो को हम फाइनल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फ्रैक्शनेशन हटा देते हैं, फ्रैक्शन में नहीं करते। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2:1, 2:1। ओके, तो ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे 1:2 है जिप्सम के अंदर, और पीओपी के अंदर 2:1। नेक्स्ट, अब देखो पीओपी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर दिस पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा? वेरी सिंपल मेथड, जिप्सम को हीट करते जाओ, हीट जिप्सम। हमने जिप्सम से स्टार्टिंग की और इसको हीट की, दिस इज जिप्सम। ये जिप्सम बेटा राजस्थान में बहुत मिलता है, क्लियर। जिप्सम की खाने राजस्थान में काफी ज्यादा है, इवन कैल्शियम के कंपाउंड राजस्थान में भरमार, noted there is bulk of calcium compound in Rajasthan, either it is calcium carbonate, calcium carbonate लेते ही CaO और CaO वो तो साथ में मिल गए, क्लियर, उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिप्सम, टंगस्टन, these are one of the important among important minerals। चलिए, तो जिप्सम से हमने स्टार्टिंग की, इसको हीट किया, इसको कन्वर्ट कर दिया CaSO4 डॉट हाफ H2, ये बन गया पीओपी, दिस इज पीओपी। बताओ इस दौरान हमने कितने वाटर मॉलिक्यूल हटाए?
Anyone? One and a How half. many? 1.5. 1.5. Very good. Exactly. This is 3/2 H2, 1.5 H2. लिया? तो जिप्सम को हीट करने पे बना पीओपी और फिर आप इसको और हीट कर दो ऑन फर्दर हीटिंग। इसको जब और हीट करोगे तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सभी अलग हो जाएंगे और ये बचेगा CaSO4। इसको कहते हैं बेटा डेड प्लास्टर। कोटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी हीट कर दो तो जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी डेड प्लास्टर। फाइन। अब बात करें यूजेस की। राइट डाउन यूजेस ऑफ पीओपी। आप बताइए व्हाट आर यूजेस ऑफ पीओपी? Used by doctors. Yes, it is used in ceiling design. It is used in plaster of bone fracture. जब So for हड्डियां टूटती whitewashing हैं। also. Yes, your voice is not audible. चलिए तो बिल्कुल ठीक है। दो यूजेस इसके Used for सबसे ज्यादा whitewashing. इम्पोर्टेंट हैं। एक नॉट ऑडिबल एक्चुअली राइट दिस नॉट ऑडिबल एक्चुअली अभी किसी की आवाज मुझे सही से सुनाई नहीं देती। देयर आर लोट्स ऑफ बफरिंग। चलिए दिस राइट द मिस। फाइन। तो दो यूजेस कौन कौन से हैं? सीलिंग डिजाइन। जैसे आपने देखा होगा काफी जगह पे बिल्डिंग्स में छत पे काफी अच्छी डिजाइनिंग होती है तो उसमें पीओपी का काफी बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा जब भी हड्डी टूटती है बोन फ्रैक्चर होता है तो इसके दो उपचार हैं। एक तो रोड डाल दी जाती है स्टील की रोड और दूसरा स्टील की रोड थोड़े टाइम में जल्दी से ठीक तो कर देती है बट वो आगे दिक्कत करती है। गेटिंग माय पॉइंट? जब आगे बढ़ते हैं एज ग्रुप चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। और अच्छा जो उपचार है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। तो अच्छे से प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी कर दी जाती है। पहले आपको किसी को काम नहीं पड़ना चाहिए बट स्टिल यदि किसी के घर में यदि काम पड़ा हो इसका तो आपको याद होगा कि पहले एक कच्चा प्लास्टर किया जाता है। हड्डी आपकी ठिकाने पे करके डॉक्टर कच्चा प्लास्टर करता है। इसके बाद यदि लगता है एक्सरे के बाद कि हड्डी सही जगह सेट हुई है तो फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टर किया जाता है पक्का प्लास्टर। एग्जैक्टली आर्टिफिशियल डेकोरेटिव आइटम बनाने में भी काम आता है। वेरी गुड। अगर चलिए तो कच्चा और पक्का प्लास्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हड्डी यदि सही जगह पे ठिकाने पे लग चुकी है देन ही विल ओवरलैप some more plaster of Paris so that is not disrupted or not dislocated anymore. Clear? So दो uses इसके। First one for ceiling design, for ceiling design छत की डिजाइन में। और जो आपका सेकंड यूज था डेकोरेटिव आइटम प्रिपेयर करने में वो भी एक का यूज सकता है डेकोरेटिव आइटम। एंड लास्ट इज for during bone fracture. During bone fracture. Noted. ये नेक्स्ट
and last compound, that is cement. Write down next compound of calcium. Actually वो कैल्शियम का एक कंपाउंड नहीं है, उसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट मेनली कैल्शियम होता है. नेक्स्ट इज सीमेंट. चलिए सीमेंट का डिस्कशन. राइट डाउन दिस इज सीमेंट. So cement, you are very familiar about the cement. It is one of the important construction materials. तो सीमेंट कैसे बनती है? तो सीमेंट के लिए बेटा कुछ इंपोर्टेंट रो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होंगे. तो एक बार एमसीक्यू से क्वेश्चन आया था रो मटेरियल से रिलेटेड. सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन होता है, आपने थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा. सीमेंट प्लांट आसपास आपके कहीं पे आपने ऑब्जर्व किया हो तो सीमेंट प्लांट के अंदर रो मटेरियल को डाला जाता है, उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करके एक कंपोजिशन बनाया जाता है और उसके बाद सीमेंट को पाउडर किया जाता है. कोटेड. और एक और चीज आपने सुनी होगी सीमेंट के केस में, दैट इज हार्डनिंग एंड सेटलिंग ऑफ सीमेंट. जिप्सम के केस में भी एप्लीकेबल होता है, दैट इज हार्डनिंग. कोटेड. तो सीमेंट को यदि आप वाटर पे डिसोल्व करो और उसको थोड़े टाइम के लिए रख दो, तो उसका जो शेप है और उसका जो कंपोजिशन है, दैट बिकम वेरी हार्ड. ओके. तो इसीलिए सीमेंट को बारिश से बचाया जाता है, क्योंकि once if it get the moisture, it will get unusual or you can say undesired composition, and that is very hard and that is you can say not in use. उसको आप यूज नहीं कर सकते. गोटे. तो सीमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो मटेरियल. राइट डाउन रो मटेरियल. So this is component, and here we are going to write the percentage of these components. Component and percentage of these components. Noted. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा CaO की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. SiO2. Next is Al2O3. Number 4 is MgO. Number 5 is Fe2O3 and number 6 is SO3 gas. ये इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट के. ठीक है. हमने इनको यू कैन से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है. सबसे ज्यादा होगा CaO. इन मैक्सिमम एक्सटेंट CaO इज प्रेजेंट. ये जो CaO है इसका अमाउंट ऑलमोस्ट 50 to 60% होता है. सबसे ज्यादा होता है CaO, आधा या आधे से ज्यादा. ओके. नेक्स्ट SiO2. अब आप इनका हाफ करते चलो. ओके. ऑलमोस्ट 25 to 30%. दिस इज SiO2. और इसका हाफ करो तो ऑलमोस्ट 5 to 10% होता है बेटा Al2O3. एंड दिस इज 2 to 5 or 3 to 5% MgO. And Fe2O3, SO2 are present in very trace amount, 1 to 2%. गोटे. तो ये जो ऑक्साइड देखो सभी के केसेस में बात करें तो ऑल ऑफ दीज आर ऑक्साइड, इजंट इट. तो सभी केसेस में आप देख सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर ऑक्साइड. एंड फर्दर मैक्सिमम अमाउंट है CaO का, उसके बाद SiO2, देन Al2O3, MgO, Fe2O3, देन फाइनली SO3. ओके. अब बात करें बेटा जो क्वेश्चन था एम्स का वो किस तरह से था. लाइक उसमें पूछा गया था कि CaO का कितना परसेंटेज होता है, ऑलमोस्ट रफली पूछा गया था. मीन्स रेशियो ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वर्सेस अदर ऑक्साइड. बताइए क्या रेशियो. एनीवन. कैल्शियम ऑक्साइड और बाकी सारी ऑक्साइड का क्या रेशियो बनेगा. तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑलमोस्ट 50% है और बाकी की ऑक्साइड भी क्या है 50%. दैट मीन्स रेशियो क्या होगा 1:1. यस दैट वाज द क्वेश्चन. तो सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड
और बाकी ऑक्साइड का रेशियो 1:1। डन। अब बात करेंगे बेटा एक इम्पोर्टेंट टाइप की सीमेंट होती है जो डे टू डे लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट है, दैट इज पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, इसके कुछ कंपोजिशन आप याद रखें। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट? सबसे पहले बात करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट, एक्चुअली सीमेंट जो है वो ऑन एन एवरेज इन्हीं ऑक्साइड से बनती है, बट जो इन ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है वो वेरी करता है अलग अलग सीमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? किसी सीमेंट के अंदर कोई ऑक्साइड ज्यादा होगी, किसी सीमेंट के अंदर दूसरी ऑक्साइड ज्यादा होगी, लाइक दैट। तो पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इट कंटेन्स डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब 2CaO डॉट SiO, like that, dicalcium silicate. One more component, that is tricalcium silicate. ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ये हो जाएगा 3CaO डॉट SiO2, 3CaO डॉट SiO2, and one more is tricalcium aluminate. ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम की कौन सी ऑक्साइड है? ये ओ, और एल्यूमिनियम की Al2O। so it is going to be 3CaO डॉट Al2O3। वेरी सिंपल, इसके नाम से आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। नोट इट डाउन। देखा सभी ने? तो दैट इज ऑल अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर हमने पहले प्रिपेयर कर लिया था, वो आप अलग से लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। ब्लीचिंग पाउडर, दैट कंपाउंड इज लेफ्ट। वैसे हमने CaOH4 ट्वाइस में ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होगा बेटा द रिएक्शन ऑफ CaOH4 ट्वाइस विथ क्लोरीन गैस। CaOH4 ट्वाइस की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ, ये बना देगा CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब दिस इज यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पस। तो कहीं पे कलर रिमूव करना हो, इफ यू वांट टू रिमूव कलरिंग कलर फ्रॉम कलरिंग मटेरियल, so you can use this bleaching powder. Put it. So that is the last compound which is left, bleaching powder. CaOH4 plus chlorine gas, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर किसके कहा गया?
because it is used to remove the color from substances. कहीं से भी कलर रिमूव करना हो तो ब्लीचिंग पाउडर काम आता है. Got it? So that was all about F-block element. तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेटा आप एक बार एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करें ताकि आपके जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप उनको चेक कर पाएं. गेटिंग माय पॉइंट. एनसीईआरटी के रिवीजन के साथ साथ सारे क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने. ठीक है. नॉट ओनली फॉर एफ-ब्लॉक, सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक हम सोल्व करने. ठीक है. सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो पीछे की तरफ गिवन या फिर कोई सोल्ड एग्जांपल काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, नीट एग्जाम्स के अंदर, जेई के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, इधर फ्रॉम अनसॉल्व्ड और सोल्व्ड. Got it? So in F-block we discussed group 1 and group 2 separately. और ग्रुप 1 के अंदर हमने जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. उनके अंदर हमने कुछ एनोमलस बिहेवियर भी देखे, डायगोनल रिलेशन भी डिस्कस, एंड एट लास्ट वी डिस्कस द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट. ग्रुप 1 के अंदर हमने मेनली वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा डिस्कस किया. दैट इज Na2CO3.10H2O, NaHCO3 and NaOH. In the same manner we completed group 2. और ग्रुप 2 के अंदर भी हमने आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे. कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में CaO, CaCO3 और CaOH. These three are the most important compound of calcium. And other than that, we discussed what is gypsum, what is POP, and at last we discussed the composition of cement and the different oxide percentage. ठीक है. So take a screenshot. यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज रेडॉक्स. बेटा रेडॉक्स चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो अच्छे से उसको आप लर्न करें और बी रेगुलर इन दैट लेक्चर. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर. तो काफी सिक्वेंशियल है. आप लेक्चर मिस करेंगे तो आगे प्रॉब्लम होती है. इसलिए कंटिन्यू इन दैट चैप्टर एंड फर्दर जब भी कोई कारण से आप लेक्चर मिस करते हो, गो फॉर रिकॉर्डिंग. क्लियर? देन अटेम्प्ट द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस. Thank you, sir.